हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी मैथ्स के बाद आपका पेपर है साइंस 1 का। तो अभी साइंस 1 के मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देने वाली हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक, यानी कि 1 से 5 तक मैं इस चैप्टर के जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर्स के साथ, ऐसे ही नहीं, आंसर्स के साथ, और पूरे हॉट्स वगैरह पूरे इसी में कवर करवा दूंगी। डायग्राम बेस्ड हॉट्स क्वेश्चन जितने भी हैं सारे कुछ इसी वीडियो में कवर करवा दूंगी, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो ये जितना कुछ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, अगर वो 1 से 5 नंबर के चैप्टर आप कर लोगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपके जो है 25 से 30 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 6 से जो है 10 तक दूंगी। तो ऑप्शन के साथ जो है आपका पेपर 60 मार्क्स का होता है, ऑप्शन के साथ 40 का नहीं होता, ऑप्शन के साथ 60 मार्क्स होते हैं। अगर मैं जो 10 के 10 चैप्टर बता रही हूँ उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बस ये 2 वीडियो, एक चैप्टर नंबर 1 से 5 तक, एक चैप्टर नंबर 6 से 10 तक, ये 2 वीडियो अगर आपने कर ली तो समझो ऑप्शन के साथ आपके पूरे मार्क्स कवर हो जाएंगे। 40 में के 40 आपको आराम से मिल जाएंगे। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे आंसर्स के साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस और जो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस सारे इसी में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। और सारे बच्चे जिनके पास आंसर्स नहीं है, नोट्स नहीं है, सारे बच्चे किताब निकालो और किताब निकाल के टिक करके ले लो। तो चलो सबसे पहले इंडेक्स देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले है शकली कशिश, फिर उसके बाद है अनासिर की दौरी जमातबंदी, फिर कीमियाई तामुलात और मसावतें, बरकिरों के असरात, हरारत, इन्हिराफ नूर, अदसे और इनके इस्तेमालात, फल्जियात, कार्बनी मुरक्कबात और खिलाई मुहिम। सारे 10 के 10 चैप्टर इंपॉर्टेंट देने वाली हूँ। इस वीडियो में 1 से 5 तक दूंगी, अगली वीडियो में 6 से 10 तक दे दूंगी। तो अभी चलो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के देखते हैं हम, शकली कशिश। शकली कशिश, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ। तो आपको चले जाना है पेज नंबर 3 पे। देखो बच्चों, शकली कशिश पहला चैप्टर है, तो आप पेज नंबर 3 पे आ गए होंगे, केपलर के कवानीन। तो अभी कहाँ से कहाँ तक करना है, देखो केपलर के कवानीन, पेज नंबर 3 पर आ जाओ। यहाँ पे मैं जो टिक करके बता रही हूँ ना, वो करना है। देखो, ये केपलर के कवानीन, यहाँ से ये पहला कानून है, फिर ये दूसरा है, और ये नीचे जो है तीसरा है। कहाँ से कहाँ तक करना है, ये डार्क ब्लैक इतना ही करना है। ये डायग्राम, ये पहला कानून, ये दूसरा कानून, और ये तीसरा कानून, और ये वाली लाइन। समझ गए? ये 3 कानून आपको करने हैं। कितने मार्क्स के लिए आता है ये वाला क्वेश्चन? 3 मार्क्स के लिए। कभी कभी क्या होता है, डायग्राम दी जाती है और डायग्राम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा होगा, तो आपको आराम से लिखने के लिए आ जाएगा। ये एक हो गया। चलो अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5 पे आ जाओ, सॉरी 4 पे, पेज नंबर 4 पे न्यूटन का कशिश शक्ल का कायनाती कानून। यहाँ पे ये IMP है। तो अभी इसमें से आपको क्या क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कानून याद करना है। ये भी 3 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ से यहाँ तक कानून याद किया आपने। उसके बाद देखो, ये वाला फॉर्मूला याद करना है आपको, जाब्ता, ये वाला, उसके नीचे ही ये कानून लिख के ये जाब्ता लिखना है, और फिर ये इतना पॉइंट यहाँ पे लिखना है। 3 मार्क्स के लिए ये 3 पॉइंट आपके हो गए। समझ गए? अभी चलो पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे देखो, पेज नंबर 5 पे यक्सा दायरवी हरकत, ये 4 मार्क्स के लिए हॉट्स क्वेश्चन का है, 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये पहला पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पॉइंट, ये जाब्ता। उसके बाद देखो, ये वाला पॉइंट और ये पूरा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इतना याद करना है आपको। तो इसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि ये साबित करो, क्या है ये, साबित करो, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आया तो ये पूरा ही लिखना है आपको, जितना मैंने बताया। और यक्सा दायरवी हरकत पे क्वेश्चन आया तो ये पूरा लिखना है आपको 4 मार्क्स के लिए। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे, अब आपको डायरेक्ट जो है पेज नंबर 8 पे आना है, ज़मीन का शकली इसरा। ये 1 मार्क के लिए है IMP क्वेश्चन। तो ये जो है इसकी तारीफ आपको सिर्फ करनी है। तारीफ यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक तारीफ आपको याद करनी है, सिर्फ तारीफ याद करना है, इसकी बाकी का कुछ नहीं करना है। अब नीचे आ जाओ। यहाँ पे नीचे आ जाने के बाद जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन क्या आता है, जी की कीमत में होने वाली तब्दीली को बयान कीजिए।
तो जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, पहले सतह ज़मीन पर की तब्दीली, फिर ऊंचाई के मुताबिक। तो ये 3 पॉइंट हैं इसके अंदर, तीनों आपको 3 मार्क्स के लिए आए तो तीनों लिखना है। अब कितना लिखना है देखो, तो यहाँ पे यहाँ से आप लिख सकते हो जी की कीमत यहाँ से यहाँ तक, समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक इसमें का सतह ज़मीन पर तब्दीली में। फिर ऊंचाई में तब्दीली अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो आप, यहाँ से मसनवी सैयारे के मुतालिक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलो, और यहाँ पे इसका ही थर्ड पॉइंट मौजूद है, गहराई के मुताबिक तब्दीली। तो इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करो, सिर्फ एक ही पॉइंट, इतना ही, समझ रहे हो ना। यहाँ पे मैं टिक करा रही हूँ, वो ही याद करना है, मैं जो टिक करा रही हूँ वो ही टिक करके लो। ये बच्चों ने किया हुआ है यहाँ पे, पहले वो मत देखो, मैं जो टिक करा रही हूँ वही करो। तो फिर ये हो गया हमारा 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हो गया। अब चलो नीचे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमियत और वज़न में फ़र्क। ये 2 मार्क्स के लिए आता है, कमियत और वज़न में फ़र्क। अब आपको क्या क्या लिखना है देखो, इसमें ये कमियत का है और ये वज़न का है। तो यहाँ से यहाँ तक 2 बॉक्स बनाने, कैसा, ऐसा 2 बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे, ये मतलब कैसे 2 बॉक्स बनाने हैं, इधर कमियत इधर वज़न, और कमियत में 4 पॉइंट लिखने हैं, वज़न के अंदर 4 पॉइंट लिखने हैं। तो कमियत और वज़न में फ़र्क बयान कीजिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, और ये चौथा पॉइंट हो गया किसका, कमियत का। और वही वज़न का अगर हम देखेंगे तो ये पहला पॉइंट, और यहाँ पे देखो ये जो है दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, और ये जो है चौथा पॉइंट। समझ गए, इतने पॉइंट्स आपको इसके याद करने, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर 11 पे आज़ादाना हरकत, सिर्फ ये इतनी ही तारीफ करनी है आपको आज़ादाना हरकत की 1 मार्क के लिए। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और हाँ ये इतना याद करके रखो, देखो ये वाला बॉक्स ना IMP है, याद करके रखो, ये याद करके रखो सिर्फ मसावाते। अब यहाँ पे आ जाओ पेज नंबर 14 पे, देखो वज़न और कमियत के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए, इम्पॉर्टेंट है, जवाब पीछे मैंने बता दिया है आपको। केपलर के कवानीन इम्पॉर्टेंट है, जवाब पीछे बता दिया है आपको। ये यहाँ पे सिर्फ सवालात का टाइप बता रही हूँ, ये इसका जवाब पीछे बता दिया, इसका भी जवाब पीछे बता दिया। ये देखो आज़ादाना हरकत का जवाब बता दिया, शकली इसरा, ये भी तारीफ इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया है, पीछे सारे जवाब इसके बता दिए मैंने आपको। वही देखो पेज नंबर 15 पे अगर हम देखेंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला। बाकी सारे पीछे मैंने आपको बताया, वो सब करना है, क्योंकि साइंस में बीच बीच में से बहुत आता है, पता है ना आपको, मश्क का कम और बीच बीच में से बहुत आता है, इसलिए मैंने बीच पे के पूरे जो सवालात बताकर आपको जवाब टिक कराए हैं। इसमें से ये वाला एक क्वेश्चन करना है और ये वाला एक क्वेश्चन करना है, मश्क में से ये 2 ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, बाकी का जो मैंने सबक के बीच में से टिक कराया है वो सब करना है आपको। अभी दूसरा सबक देखो, अनासिर की दौरी जमातबंदी। तो अनासिर की दौरी जमातबंदी, अभी इसके ऊपर हम यहाँ पे चलो आते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के बता रही हूँ सारे, 2, 3 और 4 मार्क्स के। तो यहाँ पे दोबेराइनर की तसलीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला दोबेराइनर की तसलीस। तो कहाँ से करना है अभी, तो यहाँ से करना है, देखो ये देखो यहाँ से, ये उन्होंने यकसा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तसलीस कहते हैं तक। फिर उसके बाद यहाँ से करना है आपको अनासिर उनकी जोहरी अदद के, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट करना है। और ये 3 जो दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई एक, सिर्फ नंबर 1 मिसाल करो, एक ही पहली मिसाल, इतना ही एक आपको लिखना है उसके अंदर। हो गया पेज नंबर 16 पर का। अब 17 पे चलो, पेज नंबर 17 पे न्यूलैंड्स का मुसम्मन का खुलिया। तो न्यूलैंड्स का मुसम्मन का खुलिया यहाँ से लेके यहाँ तक करना है आपको, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। जवाब कितना करना है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ। अब चलो नेक्स्ट, मेंडेलेव की दौरी जदोल है। तो मेंडेलेव की दौरी जदोल में सिर्फ इसका खुलिया ही है 1 मार्क के लिए। पेज नंबर 17 दिख रहा है ना आपको, देखो ये पेज नंबर 18 पे इतना ही आपको करना है। ये मेंडेलेव का है, देखो ये इतना IMP है, ये बहुत ज़्यादा। ओके, अब आओ पेज नंबर 19 पे, मेंडेलेव की दौरी जदोल की खूबियाँ और खामियाँ। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए। इसको छोड़ के बाहर का कुछ नहीं आएगा साइंस में। तो देखो आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट करने हैं। ये पहला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक
ये करना ही है आपको पहला पॉइंट। अभी और दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में मैं थोड़ा सा बताती हूँ, यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 में कितना करना है देखो आपको, यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक। पॉइंट नंबर 3 में ये खूबियाँ हैं। अगर सवाल सिर्फ खूबियों पर आया तो खूबियाँ लिखना है, और खामियों पर आया तो सिर्फ खामियाँ लिखना है। लेकिन खूबियाँ और खामियाँ मिल के आया तो मैं जितना भी टिक करा के दे रही हूँ वो पूरा लिखना है। ये खूबियाँ हो गई 3, और ये देखो यहाँ पे खामियाँ हैं, तो खामियों में ये पहली खामी करना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये पेज नंबर 20 पे है, खामियां ये करना है। ये दूसरा वाला भी करना है आपको पॉइंट, और उसके बाद ये तीसरा वाला पॉइंट एक करो। 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट उसके करो, खूबियां और खामियां। हो गया, इसका डाउट क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट नीचे आते हैं थोड़ा। दौरी जदीद दौरी कुलिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये देखो यहाँ पे जदीद दौरी कुलिया सिर्फ इतना ही करना है आपको, इतना ही याद करना है IMP। अब पेज नंबर 21 पे चलो। देखो बच्चों यहाँ पे पेज नंबर 21 पे दौरी जदवल की तश्कील दिख रहा है ना आपको, इम्पॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स के लिए। जदीद दौरी जदवल की तश्कील लिखिए, ऐसा आता है। तो आपको मैं यहाँ पे सिंपल 6 से 7 पॉइंट बताती हूँ। देखो ये जदीद दौरी जदवल में उसकी 7 कतारें हैं, यानी 1 से 7 तक दौर हैं, 1 पॉइंट हो गया। फिर इसका यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा पॉइंट, फिर उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक चौथा पॉइंट, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक 5वां पॉइंट, और यहाँ से देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6वां पॉइंट। 6 पॉइंट आपको करने हैं इसमें से। हो गया, इसका आंसर इतना ही है। क्या आता है क्वेश्चन, दौरी जदवल की तश्कील बयान कीजिए। अब आ जाओ पेज नंबर 24 पे। सिर्फ आपको एक गिरफ्त की तारीफ करनी है। गिरफ्त की तारीफ कितनी है देखो, अनासिर के, यहाँ से अनासिर के जोहर के बैरूनी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद गिरफ्त से तय की जाती है। इतनी तारीफ आपको पेज नंबर 24 से करनी है, इंपॉर्टेंट है ये वाली तारीफ। तो बच्चों जो मैंने आपको गिरफ्त का बताया ना, गिरफ्त की तारीफ करनी है, पेज नंबर 24 पे 24 पे, उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक आपको टिक करके लेना है। ये 7वें का क्वेश्चन नंबर दाल है। तो आपको इसमें क्या पूछा गया है सवाल, कि आपको पीछे है वहाँ पे सवाल कि अनासिर की जो मदार होते हैं उसकी गिरफ्त की तादाद यकसा होती है। पीछे है सवाल नंबर 7 का दाल, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। मैं 3 क्वेश्चन देने वाली हूँ आपको, तो ये एक बताती हूँ। ये देखो अभी पेज नंबर 25 पे आ जाना है आपको, यहाँ पे आना है नीचे। दौर में बाएं से दाएं जाते हैं जोहरी निस्बकुतर बतदरीज कम होता है, साइंसी वजूहत पूछी जाती है आपको। तो इसका जवाब ये 7वें का अलिफ है, इसका जवाब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना है। ओके, अभी पेज नंबर 26 पे देखते हैं क्या है क्या। देखो बच्चों पेज नंबर 26 पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 27 पे आना है आपको, यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब करना है। 7वें का बा क्या होता है कि दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बैरूनी मदार में जो है वो इजाफा होता है। निस्फ कुतर के बारे में यहाँ पे कुछ तो पूछा गया, सवाल पढ़ लेना आप 7वें का बा का। तो यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब करना है। बाकी ये नीचे का कुछ नहीं है, यहाँ से ये कुछ नहीं है, ऊपर का भी यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इतना आपको करना है। तो 3 सवालात मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो कर लो। और एक देखो यहाँ पे पेज नंबर 26 पे एक जदोल दिया गया है आपको, वो एक बार सिर्फ एनालिसिस करके लो। ये देखो पेज नंबर 26 पे ये IMP है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, सवालात इस पे पूछे जाते हैं। तो ये वाला इसका आपको थोड़ा सा पढ़ के लेना है, यहाँ का पैराग्राफ थोड़ा पढ़ के लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आओ पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे देखो बच्चों, आपको ना ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। आपके पास इसका जवाब होगा, आप कर लो इसको। यहाँ पे देखो 2 8 2 ये इलेक्ट्रॉनिक तश्कील दी गई है। इस आंसर का जोहरी अदद कितना होगा, मिलाना है। 8 में 2 मिला 10, 10 और 2 12। तो ये इस आंसर का ग्रुप कौन सा है, आंसर का दौर कौन सा है, और यहाँ पे ये आपको लिखना है। तो ये आप करके लो, इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पेज नंबर 28 पे है। फिर यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में से है ना, आपको यहाँ पे ये सवालात पूछे गए हैं, ये वाला एक बार पढ़ के लो, सिर्फ पढ़ के लो, इम्पॉर्टेंट है ये वाला, पढ़ के लेना है आपको। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं,
ये सवाल नंबर 5, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले आपको करने हैं। आंसर का नाम और इसकी अलामत आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे सबसे छोटी जसामत का जौहर कौन सा है वगैरह सब इसका आंसर आपको लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इधर आते हैं हम, तो इधर देखो यहाँ पे ये किया ना आपने, ये बताया मैंने आपको, ये करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया पीछे मेंडेलियव का दौर, ये आईएमपी है, मैंने पीछे आपको बताया इसका आंसर कहाँ पे है, इसका भी आंसर कहाँ पे है मैंने बताया है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, ये भी नहीं, सिर्फ ये एक, इसका आंसर पीछे आपको बताया है। और देखो सवाल नंबर 7 का पहला इम्पॉर्टेंट है, जवाब पीछे टिक करा के दिया है। फिर दूसरा भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी जवाब टिक करा के दिया है। तीसरा भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी जवाब मैंने आपको पीछे टिक करा के दिया हुआ है। और ये चौथा भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी जवाब मैंने टिक करा के दिया हुआ है आपको पीछे। ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, दिए हुए बयान की मदद से नाम लिखिए। तो यहाँ पे के, एल और एम मदारों में इलेक्ट्रॉन वाले दौर, फिर सिफर गिरफ्त वाले ग्रुप कौन से हैं, गिरफ्त एक वाली अधातों का। ये यहाँ पे आपके पास अगर मश्क के सवालात हल किए होंगे तो उसके जवाबात होंगे, ये आप अपने मश्क में से पढ़ के कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बीच बीच में होता है सब कुछ बता दिया है। ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 5 और 3, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 8, ये क्वेश्चन अगर आपके पास मश्क में सवालात होंगे तो आप उसमें से करके ले सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते तीसरा सबक है। इसमें से आपको क्या क्या करना है, देखो ये वाला चार्ट आपको पहले तो करना है कि बर्फ़ का तब्दील होना, खाना पकाना, ये मसावाते कौन सी हैं, कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली। यहाँ पे ये चार्ट आपको पढ़ के लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करो, पेज नंबर 32 पे आओ। कीमियाई मसावाते हैं ना, तो इसमें देखो लफ्ज़ी मसावत किसे कहते हैं, ये वाली तारीफ़ आपको सिर्फ पढ़ के रखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये कीमियाई मसावत की तारीफ़ इम्पॉर्टेंट है, कीमियाई मसावत और लफ्ज़ी मसावत की तारीफ़ें दोनों पढ़ के रखना है। फिर उसके बाद देखो कीमियाई तामुलात लिखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से लिखा जाता है। 3 मार्क्स के लिए आप इसमें से कोई भी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स दिए गए, इसमें से देखो ये 1 पॉइंट लिखो, ये एक सेकेंड पॉइंट हो गया, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक चौथा पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5वां पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट याद करके रखो, बस है पेज नंबर 32 पे। अब आ जाओ पेज नंबर 35 पे, कीमियाई तामुलात की किस्में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कीमियाई तामुलात की किस्में, इसकी 4 किस्में हैं, चारों के बारे में बताती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है। देखो बच्चों पेज नंबर 36 पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक ये जो है तरकीबी तामुल, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, तरकीबी तामुल, ये पहली टाइप है। ये यहाँ से यहाँ तक तारीफ़ करनी है और यहाँ पे मिसालें दी गई, कोई भी ऊपर यहाँ पे मिसालें, ये एक मिसाल लिख लो, ये तारीफ़ लिखो और ये एक मिसाल याद करके लो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएंगे तो तहलीली तामुल, दूसरा कौन सा है, तहलीली तामुल। तो तहलीली तामुल में यहाँ से यहाँ तक आपको तारीफ़ और ये एक मिसाल करनी है, ये इतना और ये इतना, समझ गए। 2-2 मार्क्स के हैं ये सब, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, ये ऊपर वाला भी यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए है। उसके बाद पेज नंबर 38 पे आओ, 38, तो हटाओ का अमल, ये भी 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। कितना करना है देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ तारीफ़ और ये एक मिसाल, समझ गए। और ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए भी आती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। अब उसके बाद ये वाला आपको करना है दोहरे हटाओ का अमल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ तारीफ़ करनी है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से ये सवालात पूछे जाते हैं 4। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सवालात के जवाब आपको करने हैं। ओके, ये हो गया। अब चलो यहाँ पे ये 38 पर का ही बता रही हूँ, हरारत ज़ा और हरारत गिर तामुल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको इसमें फ़र्क आता है कभी कभी, या फिर तारीफ़ें पूछी जाती हैं, चलो दोनों भी बताती हूँ, हरारत ज़ा और हरारत गिर की तारीफ़ें। देखो पेज नंबर 39 पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक जिस अमल में हरारत बाहर से जज्ब की जाती है हरारत गिर अमल कहते हैं, और यहाँ से जिस अमल में हरारत खारिज होती है उसे हरारत
जा अमल कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है इतना। उसके बाद अब क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, ये कीमियाई तामुल की शरह, सिर्फ तारीफ़ करनी है। कीमियाई तामुल की शरह इम्पॉर्टेंट है बहुत, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। तारीफ़ बताती हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको, कहाँ है इसकी, यहाँ तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलो। एक मिनट, देखो बच्चों तारीफ़ यहीं से आपको करनी है, डिटेल में ऐसे तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ। अमल तेज़ रफ्तारी से वाक़ होते हैं, जबकि बास तामुल होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। इसी को क्या कहते हैं, कीमियाई तामुल की शरह। ये तारीफ़ आपको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है 39 पे। ये वाला क्वेश्चन देखो 4 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीमियाई तामुल की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 40 पे है। तो यहाँ पे देखो पहला ये वाला करना है, इसमें से क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो सिर्फ देखो यहाँ से मैं बहुत छोटा आंसर बताती हूँ, तो यहाँ पे देखो, और मार्क्स भी मिलेंगे आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पेपर साइंस का लिखना कैसे है, पॉइंट वाइज लिखना है। जो भी आंसर बता रही हूँ पॉइंट के हिसाब से याद करना है आपको। तो यहाँ तक आपको ये 2 पॉइंट इसमें से करने हैं। उसके बाद इसी का आंसर है यहाँ पे, आमिला शय के ज़रात की जसामत में से आपको क्या करना है, इतना ही लिखना है यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि आपको सवाल आएगा ना, कीमियाई तामुल की शरह पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, तो उसके 3 हेडिंग है। एक आमिला शय की नोयत, फिर उसमें 2 पॉइंट लिखना, फिर आमिला शय के ज़रात, उसमें का ये 1 पॉइंट लिखना, और फिर आमिला शय का इर्तिकाज़, यहाँ से ये देखो, यहाँ से इतना लिखना है आपको, इतना ही लिखना है, इसमें का 1 ही पॉइंट। समझ रहे हो ना कैसे करना है। और फिर बाद में यहाँ पे ये तामुल का दर्ज हरारत, तो यहाँ पे हरारत बढ़ाने पर तामुल की शरह में इजाफा होता है। मतलब ये 4 मार्क्स के लिए इतना, यहाँ पे इस पेज पर से मैंने जितना टिक कराया उतना आपको लिखना है। पेज नंबर 40 पर का हो गया, पेज नंबर 41 पे चलो। अब यहाँ पे देखो तमासी आमिल, तो तमासी आमिल की जो है आपको यहाँ पे तारीफ याद करनी, इतनी इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तमासी आमिल की ये तारीफ। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं, ये वाला बॉक्स थोड़ा पढ़ लो, सिर्फ पढ़ के रखना है। फिर उसके बाद यहाँ अमल तकसीद व तहवील, इसकी तारीफ़ें आपको करनी है। तो यहाँ पे देखो, जिस कीमियाई अमल में, यहाँ से अमल तकसीद कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तारीफ़ टिक कराइए, नीचे की याद करना है। अब उसके बाद डायरेक्ट पेज नंबर 43 पे आओ, और यहाँ पे देखो ये वाली अमल तकसीद व तहवील पूछा है। तो तहवील की तारीफ़, यहाँ से जो शय तहवील के अमल को अंजाम, जिस कीमियाई तामुल में आमिल शय हाइड्रोजन हासिल करता है, इस तामुल को तहवील का अमल कहते हैं। ये तारीफ़ करने हैं आपको, देखो इम्पॉर्टेंट है अमल तकसीद व तहवील में। फिर ये वाला, ऐसा तामुल में, इस तामुल में तहवीली आमिल कौन सा है, इसी तरह किसी आमिल शय की तहवील होती है। तो यहाँ पे देखो, तो ये देखो, ये यहाँ पे जो है ना, हाँ ये इसमें करना है आपको। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। इस पे पीछे क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँगी कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, तो ये है ना बच्चों, यहाँ पे पीछे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का पहले का आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ नहीं, यहाँ पे, यहाँ से करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। और ये एग्जाम्पल हो गया। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 44 पे आ जाओ। ताक्कुल किसे कहते हैं और ताक्कुल को रोकने के लिए आप क्या करोगे। तो ताक्कुल किसे कहते हैं, इसका जो है जवाब मैं आपको बताती हूँ, नीचे है। तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों यहाँ पे, तो ये एक, और जंग लगना किसे कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखो, ये धाती सतहों पर एक किस्म की सुर्ख जंग की ठोस तह जमी हुई नज़र आती है, इसको जंग की तह कहते हैं। और इसका जाब्ता, ये वाला इतना करोगे आप, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ताक्कुल का भी बताती हूँ मैं क्या करना है आपको, या फिर ये भी आप इसको जवाब, यही जंग कहलाता है, जंग का ये भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आंसर कर लो। और ताक्कुल का जो है ना बच्चों, देखो ताक्कुल का क्या करना है आपको, यहाँ से फिज़ा में अवामिल, यहाँ से लेके यहाँ तक ताक्कुल का, ये भी 1 मार्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। और ताक्कुल को रोकने के लिए आप क्या करोगे, ऐसे पूछा जाता है।
तो ताकुल को ये तारीफ लिख के ताकुल को रोकने के लिए क्या क्या करना है, मतलब कि रंगो रोगन लगाना है आशिया पर, आशिया को तेल लगा के रखना है, इसे मतलब कि पानी से बचा कर रखना है। ऐसे आप इसके रोकने की तदाबीर को लिख सकते हो। जो वीडियो नहीं देख रहे हैं ना पूरा एंड तक, वो बहुत कुछ मिस करेंगे। तो सारी चीज़ें मैं बारीक बारीक से बता रही हूँ, तो पूरा ध्यान दे के करो। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, नागवार बू यानी कि सड़ान किसको कहते हैं। तो ये है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आपको करना है। ये पूरा ये सब एक पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट हो गया। ये पूरा ही पैराग्राफ आपको करना है, पॉइंट वाइज करना है। इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो आपको इसमें है ना कैसे सवाल पूछा जाता है कि आप जो है मतलब किसी अशिया को हवाबंद डिब्बे में रखोगे तो क्या होगा, ऐसे पूछा जाता है। गिज़ाई अशिया को, इस पर सवाल क्या आता है, जब तेल या घी लंबे अरसे तक ज़्यादा रखा जाए या तली हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक रखी जाती हैं तो इनकी तकसीद होकर नागवार बू पैदा हो जाती है। साइंसी वजह लिखिए। तो ये साइंसी वजह आपको ये पूरा याद करके रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये, अभी ये तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। ये देखो ये पहले का जवाब मैंने टिक करा दिया है, आपको इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, और एक ये वाला एक NaOH का, तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इधर साइड आ जाओ। तो ये तो सारा कुछ मैंने पीछे बता ही दिया है, इम्पॉर्टेंट आपको ये सारा कुछ पीछे, ये पीछे मैंने आपको करवा दिया है, टिक करवाया है पीछे। फिर ये वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, और ये HCl में शाहबादी फर्श ये टुकड़े ये मिला के रखने का, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये देखो खाने का तेल लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए हवाबंद डिब्बा इस्तेमाल करना मुनासिब होता है। तो ये दाल किसका है, ये चौथे के दाल का जवाब है। देखो ये वाला चौथे का दाल इम्पॉर्टेंट है। सवाल कैसे पूछा जाता है देखो, वैसे मैंने बाकी सब पीछे आंसर आपको टिक करा के दिए हैं। 3 चैप्टर तक हो गए, चलो 4th चैप्टर देखते हैं अभी। देखो बच्चों ये चौथा चैप्टर आपका बरकीरों के असरात है, तो इसके बताती हूँ कहाँ पे करना है। देखो चौथे सबक के लिए आपको डायरेक्ट पेज नंबर 49 पे आ जाना है। पेज नंबर 49 पे ना आपको क्वेश्चन नंबर 7 का अलीफ सवाल पूछा गया है कि हम मतलब टंगस्टन धात का इस्तेमाल करते हैं। पीछे देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बरकी बल्ब में लुच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धात का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे टिक करा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक करके लो और याद करो। ये अभी आज का दिन कल का दिन पूरा है। ये बल्ब की डायग्राम एक आपको याद करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हाई वेटेज का चैप्टर है ये भी। फिर उसके बाद देखो आपको ये वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है, एहतियात के तौर पर फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल आपको दिया जाता है, तो इसका जवाब देखो यहाँ से लिखना है आपको, अर्थिंग का यहाँ से लेके आपका जवाब जो है यहाँ तक आपको लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। हो गया, चलो नेक्स्ट पेज। अब डायरेक्ट आ जाओ पेज नंबर 53 पे, दाएं हाथ का कानून। बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से है देखो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दाएं हाथ का कानून। कभी डायग्राम बेस्ड भी पूछा जा सकता है इस पर। फिर उसके बाद देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला कुछ नहीं, 53 पे एक ही करना है। एक मिनट, ये वाली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइड का एक बार सिर्फ पढ़ के लेना है, याद मत करो, सिर्फ पढ़ के लो इसको। ये डायग्राम बेस्ड है, यहाँ पे DB लिखती हूँ मैं, मतलब कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड आएगा, तो सिर्फ पढ़ के लो, याद मत करो। अब देखो पेज नंबर 54 पे ये जो सोलेनाइड का है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। उसमें आपको ये डायग्राम करनी है, डायग्राम करके देखो आपको एक 3 से 4 पॉइंट याद करने हैं। सोलेनाइड किसको कहते हैं, ये वाला एक पॉइंट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 पॉइंट हो गए आपके, और यहाँ से यहाँ तक 3 पॉइंट याद करो, डायग्राम करो, हो गया 3 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी पेज नंबर 54 पे कुछ नहीं, डायरेक्ट पेज नंबर 55 पे चलो। पेज नंबर 55 पे देखो आपको नीचे आना है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर, ये वाली कभी कभी है ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायग्राम दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा कानून जाहिर करता है, तो कौन सा है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपको कानून भी याद करना है, कभी कभी सिर्फ कानून पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो बरकी मोटर, बरकी मोटर का पीछे है क्वेश्चन, बहुत मतलब बहुत 4 मार्क्स के लिए आपको साइंस में देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आई थिंक।
हाँ बच्चों, तो ये जो है ना 5 मार्क्स के लिए, सॉरी आपको साइंस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होता, मैंने पीछे भी 4 बताए होंगे, गलती से बताए क्योंकि वो मैथ्स की आदत पड़ गई है ना अभी 2-3 दिन कंटिन्यू। तो साइंस में 4 मार्क्स के नहीं होते, 5 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन। तो ये 5 मार्क्स के लिए होगा। आपको क्या क्या करना है इसमें बताती हूँ। तो देखो इसके अंदर आपको आंसर है ना ये वाली डायग्राम करने, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो ये डायग्राम आपको करना है। उसके बाद देखो इसमें से आपको 3-4 पॉइंट में टिक करा के देती हूँ, वो लिखना है। तो उसके बाद देखो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ से ये वाला एक पॉइंट करो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा कभी कभी देखो डायग्राम दी जाती है और उस पर जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये पढ़ोगे तो आपको सब लिखने आ ही जाएगा, याद करके भी रखना है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जो है ना आपको आंसर लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये एक पॉइंट करो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट करो और बाद में क्या करो यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने पॉइंट कर लो, हो जाएगा 5 मार्क्स पक्के आपके। अब क्या है, पेज नंबर 58 पे आ जाओ, फैराडे का लॉ। तो ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ये 2 मार्क्स के लिए है, ये करो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसका आंसर है इतना, यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद देखो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायग्राम दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीछे बाएं हाथ का देखा था, वैसे यहाँ पे दाएं हाथ का है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 59 पे आओ। ये मुतबादिल बरकिरो और रास्त बरकिरो फ़र्क पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखो बरकिरो, मुतबादिल बरकिरो और रास्त बरकिरो, तो यहाँ पे देखो तारीफ दी गई है। ये देखो यहाँ पे ये पहली तारीफ है। बरकिरो को एसी करंट या डीसी करंट भी आपको आ सकता है। तो ये वाली एक तारीफ और ये वाली एक तारीफ, फ़र्क आपको आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको फ़र्क में लिखना है। अब यहाँ पे ये रास्त बरकिरो बढ़ सकती है, मुस्तकिल रहती है, कम हो सकती है, लेकिन वह एहतिजाजी नहीं हो सकती। ये वाला भी पॉइंट आपको करना है। और ये देखो मुतबादिल बरकिरो एहतिजाजी बरकिरो होती है। तो 2-2 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट, इधर 2 पॉइंट पढ़ लो। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये इधर के खाके में रास्त और बिर रास्त लिखेंगे ना आप, तो मुतबादिल बरकिरो और रास्त बरकिरो में मुतबादिल के ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना है, मुतबादिल में आपको पहले ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। वैसे ही रास्त में यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट। समझ गए, फ़र्क बोल रही हूँ मैं। फिर उसके बाद देखो बर्की जनरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 59 पे 5 मार्क्स के लिए। अब क्या करना है देखो इसमें बताती हूँ मैं आपको। पीछे डायग्राम दी गई है, लेकिन डायग्राम से पहले थोड़ा सा शक्ल का यहाँ पे खुलासा करेंगे हम। तो ये खुलासा इतना आपको लिखना है, यहाँ तक खुलासा आपको लिखना है, फिर शक्ल बनानी है। ये देखो पेज नंबर 60 पे आ जाओ आप। तो यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा सा इसमें का जितना हो सके सिर्फ पढ़ के लो और ये डायग्राम करो अच्छे से। कभी कभी डायग्राम दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें का जितना हो सकेगा उतना पढ़ के डायग्राम देख के आप लिख सकते हो। पढ़ के लिखो, इसमें का सिर्फ रट्टा मत मारो, पढ़ के लिखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद देखो मैंने अभी आपको जो जो सवालात बताए उसका पैटर्न बताती हूँ। देखो मैंने आपको बताया मुतबादिल बरकी जनरेटर और रास्त बरकी जनरेटर में फ़र्क लिखिए। तो यहाँ पे बताया मैंने, वहाँ पे बरकी रॉ था लेकिन जनरेटर मतलब ये वाला ऊपर का बताया ना मैंने वो। फिर उसके बाद देखो शॉर्ट सर्किट किस वजह से होते हैं, इसके क्या असरात होते हैं। इसका जवाब वही वाला है जो फ्यूज़ तार का मैंने बताया ना कि फ्यूज़ एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। मतलब शॉर्ट सर्किट किस वजह से होता है, तो किस वजह से होता है जब आपस में 2 तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कब चिपकते हैं, ओवरलोडिंग की वजह से। जब ओवरलोडिंग होता है और आपस में 2 तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 पहला मैंने आपको बताया पीछे। फिर ये दूसरा वाला भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा इसमें किताब में नहीं है आंसर, आपके पास आपके स्कूल में वगैरह मश्क लिखाए होंगे तो उसमें से कर लो आप। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, देखो बिजली की तरसील का, ये 2 इम्पॉर्टेंट है। फिर ये हो जाने के बाद देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं करना। ये देखो ये 10वां वाला ये इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड है। फिर उसके बाद ये देखो ये 11 क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ,
ये वाली एक डायग्राम, समझ गए ना आप, इसको इतना करना है, हो गया इस चैप्टर का। अब देखो सबक नंबर 5 हरारत पे आते हैं। इसमें का बहुत ही कम देने वाली हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ बारीक बारीक छोटी छोटी तारीफें वगैरह हैं वही देने वाली हूँ, उतना करना है इसका। और एक होप के आले का एक क्वेश्चन है तो बताती हूँ। चलो देखो बच्चों, पेज नंबर 63 पे आ जाओ। ये वाली जो ग्राफ दी गई है, ये आपको ग्राफ दी जाती है, इस पे सवालात पूछे जाते हैं, रट्टा नहीं मारना है कुछ इसमें से, सिर्फ ये साइड का पढ़ के लेना है। पढ़ो, समझ के पढ़ो सिर्फ। यानी कि आपको यहाँ पे पिघलाव की हरारत मख्फी किसको कहते हैं, ये तारीफ आपको याद करनी है। कहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये तारीफ आपको याद करनी है। ये ग्राफ के लिए अच्छा सा पढ़ के लेना है, साइड का ग्राफ पूछा जाता है। फिर आपको ये वाली तारीफ याद करनी है, मखसूस हरारत मख्फी की। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये देखो ये वाली तारीफ याद करनी है, मुस्तकिल दर्ज हरारत, या मतलब कि भाप की मखसूस हरारत मख्फी की तारीफ याद करनी है यहाँ पे। फिर हो गया इस पेज से। पेज नंबर 64 पे आओ। ये वाली डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम क्या करना है, सिर्फ साइड का पढ़ के लो, ये पढ़ के लो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, रट्टा मत मारो, इसका कुछ याद मत करो, सिर्फ ये पढ़ के लो। डायग्राम दी जाएगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपने पढ़ा होगा वही लिखना है। फिर उसके बाद चलो नीचे आते हैं अभी यहाँ पे। हाँ, पानी का खिलाफ मामूल रवैया किसे कहते हैं, तो यहाँ से आपको जवाब करना है। देखो यहाँ से यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, तारीफ ही है सिर्फ, पानी का खिलाफ मामूल रवैया। अब देखो ये वाली ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये साइड का पढ़ के रखना है आपको, ये पढ़ लो, इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको तो लिख लोगे आप। फिर यहाँ पे देखो होप का आला, ये क्वेश्चन नहीं किया तो इस चैप्टर आपने बहुत कुछ मिस किया, समझो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अभी समझो इसमें से जितना हो सके, ये 5 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए। मैं देखो पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी, उसमें सब कुछ बताऊंगी। 5 मार्क्स का मतलब कि देखो अभी बता देती हूँ, वरना आप कितना याद करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 मार्क्स के लिए आया तो 4 लाइन लिखो, 3 मार्क्स के लिए आया तो 6 लाइन लिखो, 5 मार्क्स के लिए आया तो 10 लाइन लिखना है। तो यहाँ पे देखो होप के आले का, ये देखो यहाँ से आपको याद करना है, यहाँ से ये आप देखो इतना याद करके लो, यहाँ तक 5 मार्क्स के लिए ना इतना पैराग्राफ याद करना पड़ेगा आपको। पॉइंट वाइज लिखना है, आंसर याद करो, यहाँ तक 1 पॉइंट होगा, यहाँ तक 2 पॉइंट होंगे, पॉइंट वाइज नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डाल के पेपर में लिखना है आपको। अब उसके बाद पेज नंबर 66 पे ये वाले देखो डायग्राम बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों यहाँ पे आपको जो पीछे का पैराग्राफ है वही पढ़ के लिखना है, आप पढ़ के रखना है आपको, तो इसी के आंसर हो जाएंगे वहीं पे। अब देखो ये वाला नुक्ताए शबनम किसे कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इसका इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एक डेफिनेशन करनी है। उसके बाद देखो हरारत की खुसूसी इस्तेदाद, ये वाली डायग्राम आपको दी जाती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, और ये 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये आंसर आपको मिल जाएंगे उसके अंदर। इसमें से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं चैप्टर नंबर 5 से। और ये वाली एक डायग्राम देखो, अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, इतना यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ के रखना है। तो ये वाले डायग्राम पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाए आप लिख सकते हो, समझ गए, इतना इस चैप्टर से करना है। थोड़ा सा क्या करो, पेज नंबर 71 पे आ जाओ, मैं बताती हूँ आपको। ये देखो ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पीछे आपको बताया ही है। ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है सवाल। पीछे मैंने बताया है आपको कहाँ पे है ये शक्ल और कैसे पढ़ना है इसका। और ये वाले भी जो है मैंने पीछे बता ही दिया है आपको। ये पहला वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें का ये कर लो, इसका आंसर मैंने इसमें टिक नहीं कराया है, लेकिन आप अपने मश्क आपके पास होगी तो उसमें से ये कर लेना, समझ गए। यहाँ तक 5 चैप्टर के मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, आज कर लो ये, क्योंकि कल आगे के 5 मॉर्निंग में अपलोड करूँगी तो वो सारे करके लेना है। और 1-1 मार्क के क्वेश्चंस वगैरह भी सब बताऊँगी, MCQs वगैरह सब बताऊँगी कल के वीडियो में। तो आज इतना सब कुछ करके रखो, आज ये 5 चैप्टर करोगे तो समझो आपके 25 मार्क्स फिक्स हो गए। जितना बताया उतना करके रखो, फिर कल आगे का करना। ओके, चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।